क्वेश्चन नंबर 4 हमने करना है, लेकिन क्वेश्चन 4 से पहले आपको डोमेन और रेंज एक फंक्शन की जो क्या होती है उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ। सबसे पहले तो इन फंक्शन का मैं आपको बता दूँ। फंक्शन आप ये समझ लें कि एक आपके पास मशीन होती है, लेट्स सपोज ये आपका फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। ये आपके पास एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, इसके अंदर कोई वैल्यू आप पुट करते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं इनपुट। ये एक मशीन है, हर मशीन में आप कोई इनपुट देते हैं तो आपके पास आउटपुट आती है, ठीक है। तो हमारी जो मशीन है ये हमारा फंक्शन है, आपने फंक्शन में कोई इनपुट रखी तो आपके पास आउटपुट आ गई। फंक्शन को हम कहते होते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई। आप इक्वेशंस लेते हैं ना, जैसे अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स कोई इक्वेशन है, लेट्स सपोज एक्स फाइव माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस फाइव है, तो आप इसको लिख देते हैं वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस फाइव। सेम इसी तरह आप इन दोनों नामों से इनको बुला सकते हैं, ठीक है। एफ ऑफ एक्स का मतलब होता है अंदर आपके पास जो वेरिएबल यूज़ होगा वो एक्स होगा, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास इसका मतलब है इनपुट आपके पास एक्स हुई, आप इस फंक्शन में एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करें तो आपके पास आंसर वाई की वैल्यू की सूरत में आएगा, ठीक है। एक्स हमारे पास हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। वो कैसे? जो आपके पास इक्वेशन गिवन है ना, जैसे ये वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस फाइव, ये वाली इक्वेशन गिवन है, आप इसमें x की वैल्यू चेंज करेंगे। लेट्स सपोज आप अक्सर ये करते भी हैं प्रीवियस क्लासेस में, आपने x को 1 पुट किया तो y आपके पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस फाइव माइनस फोर, ठीक है। फिर आपने x को 2 पुट किया तो आपके पास y क्या आ जाएगा, आप यहाँ पे x की जगह पे 2 पुट करें तो 4 माइनस फाइव क्या आ जाएगा, माइनस वन। इसका मतलब है ये जो y की वैल्यूज़ आ रही हैं ये डिपेंड कर रही हैं कि आपने x की वैल्यूज़ क्या पुट की हैं, ठीक है। तो ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ये हमारी डोमेन भी होती है, ठीक है। ये हमारी डोमेन होती है और जो आंसर आता है वो हमारी रेंज होती है, ठीक है। तो आपको याद रहेगा कि इनपुट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डोमेन एक ही चीज़ है, आउटपुट डिपेंडेंट वेरिएबल और रेंज एक ही बात है। डोमेन आप खुद डिसाइड करते हैं कि आपने क्या पुट करनी है, आप क्या पुट कर सकते हैं। रेंज जो है आपकी डोमेन पुट करने का रिजल्ट होता है। अब एक और चीज़ याद रखिएगा, मैथ्स में कुछ एलिमेंट को हम कहते हैं बैड एलिमेंट्स, मतलब इनको मैं खुद बैड एलिमेंट्स कहती हूँ और ये आंसर में नहीं आने चाहिए। जैसे 1/0 विच इज़ इक्वल्स टू इन्फिनिटी, आपको पता है 0/0, ये एलिमेंट्स आपके पास आंसर नहीं होना चाहिए ये आपका, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें, ये दोनों टर्म्स वो हैं जो फ्रैक्शन में हैं, ये फ्रैक्शंस वाली टर्म्स हैं। तो इसका क्या मतलब है कि जो हमारे पास फ्रैक्शन वाली टर्म्स होंगी ना उसमें ये बैड एलिमेंट्स आया करेंगे। तो जो फ्रैक्शन वाली टर्म नहीं होगी उसकी डोमेन और रेंज आपके पास ऑल रियल नंबर होगी, ठीक है। तो अब जैसे एक दो एग्जांपल्स मैं लेके आपको बताती हूँ कि आपके पास क्या क्वेश्चन हो तो क्या टर्म्स आपके पास होंगी। लेट्स सपोज हम एक फंक्शन लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस फाइव, ठीक है। अब आप इसमें क्या वैल्यू पुट करें, एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं ऑल रियल नंबर में से। ऑल रियल नंबर आपके पास क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, लेकिन इसके अंदर आपके पास माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं करते हम जब हम यहाँ ऑल रियल नंबर में पुट करते हैं, ताकि इन्फिनिटी ना हो जाए, क्योंकि इन्फिनिटी तो हमें नहीं चाहिए अगेन। अच्छा, तो अब एक्स स्क्वेयर माइनस फाइव में हम कौन सी वैल्यू ऐसी पुट करें कि आंसर 1/0 या 0/0 आए। ऑब्वियसली इसके साथ फ्रैक्शन ही कोई नहीं है, तो इसका मतलब है इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर, इसकी रेंज ऑल रियल नंबर। ऑल रियल नंबर को हम ज़रा इस तरह से आर से कैपिटल जो है ना डबल लाइन से उससे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जो भी आपके पास विदाउट फ्रैक्शन आएगी, लीनियर फंक्शंस आएंगे, सॉरी लीनियर क्वाड्रेटिक या किसी भी फॉर्म में, लेकिन आपके पास फ्रैक्शन नहीं होगी तो उसका तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया कि ऑल रियल नंबर आ गए, ठीक है। अब हम एक फंक्शन लेते हैं जिसमें आपके पास फ्रैक्शन आ गया, चलें इसी को ले लेते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस फाइव, ठीक है। अब अगर कोई फ्रैक्शन में आ गया तो उसका न्यूमरेटर क्या होगा उस पर नहीं जाना, ये आपके पास मसला वैसे ही सॉल्व है, इसने आपको तंग ही नहीं करना। जस्ट लुक एट द डिनोमिनेटर, आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर को इक्वल करना है 0 और इसमें से आपने वैल्यू निकाल लेनी है अपनी एक्स की। तो जो एक्स की वैल्यू आएगी आपकी,
आपने लिखना है डोमेन ऑल रियल नंबर माइनस ये जो x की आपका आंसर आएगा, ठीक है। ये आपके पास आपकी रेंज हो जाएगी, और फिर सॉरी ये आपकी डोमेन हो जाएगी, और रेंज अगेन ऑल रियल नंबर, ठीक है। रेंज आपकी यूजुअली मेजॉरिटी ऑल रियल नंबर आएगी करेगी, कुछ फंक्शंस में चेंज होगी। अगर वो क्वेश्चन में स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली वो क्वेश्चन लाइक करेंगे तो मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता दूंगी। सिर्फ मेरा ये बताने का मकसद था कि आपको थोड़ा सा डोमेन और रेंज से हाउ नाउ हो जाए। बाकी जहाँ जहाँ जो जो क्वेश्चन में डोमेन और रेंज चेंज आती जाएगी वो मैं आपको बताती जाऊँगी। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द फंक्शन जी डिफाइंड बिलो। इसके कुछ क्वेश्चन हैं अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस, वो उसने दिए हुए हैं। सेकंड क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब डोमेन तो आपको थोड़ी बहुत डोमेन रेंज की समझ तो इस क्वेश्चन में आ रही होगी। अभी जैसे हमने डिस्कस किया था कि जिसका डिनोमिनेटर नहीं है उसकी डोमेन रेंज निकालना थोड़ी सी आसान है, लेकिन स्क्वायर रूट की भी थोड़ी सी ट्रिकी है, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर अगर वैल्यू आपके पास लेस देन ज़ीरो आ जाती है तो वो नेगेटिव आयोटा टर्म्स बन जाती है, तो हमारे पास रियल नंबर वैल्यू नहीं आती। यानी कि हमें 1/0, 0/0 और ये इन्फिनिटी वाली वैल्यू सॉरी आयोटा वाली वैल्यूज़ नहीं चाहिए, ठीक है। तो जब भी आपके पास, अब इसका हम सोल्यूशन पहले देखते हैं। ये आपके पास है जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो उसकी डोमेन को हम पहले देखते हैं, ठीक है। तो हमेशा जब भी आपने ये ऐसी वैल्यूज़ लेनी है ना, स्क्वायर रूट वाली कोई भी टर्म आ जाए, तो इसका बड़ा आसान सा तरीका है डोमेन कैलकुलेट करने का कि आपने एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर और इक्वल टू 0 पुट कर देना। अब इसमें से x की वैल्यू निकालें, जो x की वैल्यू आएगी एक्चुअली वो आपकी डोमेन होगी, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल 4, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपके पास आ जाएगा x ग्रेटर, जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये +-2 आएगा, तो ये ग्रेटर इक्वल टू और x लेस और इक्वल -2। आपको पता है ना ये नेगेटिव के लिए हमेशा इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, तो ये आपकी डोमेन आ गई विदाउट सोचे हुए, कोई सोचने की भी इसमें ज़रूरत नहीं, ये आपकी डोमेन है। तो ज़रा वैसे डोमेन को वैसे ड्रॉ करके देखते हैं कि इस बात का मतलब क्या है। ये अगर आपके पास +2 है, ये -2 है, ये प्लस इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। अब वो कहता है कि डोमेन में कौन से एलिमेंट आप पुट कर सकते हैं जो x से ग्रेटर और इक्वल टू हों, मतलब 2 और उससे ग्रेटर, x लेस और इक्वल -2, इसको इंक्लूड करते हुए इससे लेस वाले सारे एलिमेंट पुट कर सकते हैं। मतलब कौन से आप पुट नहीं कर सकते, -2 और 2 के दरमियान जितने भी एलिमेंट्स आपके पास आते हैं वो सारे आप पुट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपके पास सारी बनी बनाई आपके पास डोमेन है। तो हम लिखेंगे डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स containing x2 लेस और इक्वल -2। ये आपके पास डोमेन आ गई, यानी कि सब रियल नंबर पुट करेंगे जो इस कंडीशन के दरमियान आते होंगे, यानी कि ये दरमियान वाले नंबर नहीं आते होंगे, ठीक है। तो इसकी रेंज अब क्या होगी आपके पास, मैंने आपको पहले कहा था कि जब आपने देखिए इसमें से आपने ये निकाल ही दिए डिजिट, एक तो 1/0 और 0/0 की कंडीशन इसलिए नहीं आएगी क्योंकि ये फ्रैक्शन में नहीं है, दूसरा आपने आयोटा वाली टर्म्स भी निकाल दी, तो जो बाकी आंसर आएगा वो ऑल रियल नंबर ही आपके पास आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं जी इसका फोर्थ क्वेश्चन, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड x -3। तो जितने मॉड वाले क्वेश्चन होते हैं ना ये बड़े आसान होते हैं करने। मैंने आपको पहले कहा था ये मॉड को आपने ब्रैकेट की तरह ही लें। अब इसका डिनोमिनेटर कोई नहीं है, कोई इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है, तो इसका मतलब है इसकी डोमेन आपके पास क्या होगी, आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, ऑल रियल नंबर पुट करें। लेकिन एक चीज़ अब आपने ध्यान रखनी, ऑल रियल नंबर में हमेशा प्लस और नेगेटिव दोनों आते हैं, ठीक है। अब अगर आप इसके अंदर -2 भी पुट करते हैं तो -2 -3 आपके पास क्या हो जाता है -5, लेकिन इस मॉड की वजह से आंसर 5 आएगा। तो आपकी रेंज अब इस दफ़ा क्या होगी, रेंज आपकी होगी ऑल रियल नंबर बट +1,
ठीक है, नेगेटिव वाले नहीं आएंगे क्योंकि इस मॉड की वजह से। बस हमेशा आपने याद रखना है जो भी आपके पास टर्म आएगी ना, जो भी आपके पास मॉड में क्वेश्चन आएगा कभी भी कहीं भी, उसकी हमेशा रेंज आपके पास ऑल रियल नंबर पॉजिटिव, ऑल रियल नंबर नॉट द नेगेटिव। ठीक है, नॉर्मल रियल नंबर में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं फिफ्थ वाले पार्ट की तरफ। वो आपके पास ज़रा आसान है, बहुत आसान है, देखने में बहुत ट्रिकी है लेकिन बहुत आसान है इसका आंसर है आपके पास। ये आपके पास है x लेस और इक्वल -2 -2 लेस x। अच्छा, ऐसे फंक्शंस को हम कहते हैं पीस वाइज फंक्शन। ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं पीस वाइज फंक्शन, मतलब इसकी डोमेन उन्होंने पहले ही डिफाइन कर दी होती है कि ये इसकी डोमेन है, ये इसकी डोमेन है। और पीस वाइज फंक्शंस में ये एक्चुअली इसकी डोमेन ही लिखी हुई होती है। ठीक है, तो ये इसमें तो लिखना ही आपके पास आसान है। आप लिखेंगे डोमेन आपकी हो गई ऑल रियल नंबर्स containing x less equal -2 -2 लेस x। ये आपके पास आ गई। ठीक है, ये आपके पास डोमेन आ गई। तो इसकी रेंज, चूँकि अब डिनोमिनेटर तो किसी में भी नहीं है, तो रेंज आपके पास क्या आएगी, ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये आपके पास ऑल रियल नंबर्स आ गए। अच्छा, अब हम आते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ, जो कि हमारे पास है g ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर -16 x -4। अब पहले तो बात करते हैं इसकी डोमेन की। मैंने आपको पहले, अभी थोड़ी देर पहले जब डोमेन रेंज समझाई थी तो उसमें बताया था कि ये देखें, ये डिनोमिनेटर पे आपने फोकस करना है, न्यूमरेटर सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए, इसको आपने देखना भी नहीं है। ठीक है, तो अगर हम इसको गौर से देखें तो पहली चीज़, क्या हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं? पहली चीज़ ये देखें, जितना फंक्शन सिंप्लीफाइड आपके पास होगा ना, उतना आंसर कैलकुलेट करना आपके पास आसान होगा। लेकिन अगर आप किसी जगह पे, जैसे अगर ये तो सिंप्लीफाई हो सकता है, अगर सिंप्लीफाई ना होता हो तो बस आपने देखना है कि डिनोमिनेटर आपके पास है, डिनोमिनेटर में अगर 4 आ जाए तो ये आपके पास नीचे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने का ये भी तरीका है आपके पास, x -4 इज इक्वल्स टू 0। इसमें से x की वैल्यू निकाल लें। अब ये आपके पास नहीं होना चाहिए, तो ये आपके पास आएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 4 के। ठीक है, तो आपके पास रेंज क्या आएगी, जब आपने पहले ही चुन के निकाल दिया हुआ 4 को, तो डेफिनेटली आपकी रेंज क्या आएगी, ऑल रियल नंबर। ठीक है, ऑल रियल नंबर आएगी, लेकिन उसमें 4 आंसर में नहीं आएगा, क्योंकि 4, अगर आप क्वेश्चन को गौर से देखें तो यहाँ पे उसने ऑप्शन दे दी हुई है कि x इज़ नॉट इक्वल टू 4। ये क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन दी हुई है, तो इसीलिए हमने इस रेंज में भी इसको इंक्लूड कर दिया कि ये रेंज में भी इसका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये थे आपके पास डोमेन और रेंज के क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस।